नारायण 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 नारायण। हमारे गुरु महाराज जी जब कहीं बाहर से आते थे, हमको स्मरण है, तो हम सब गुरु भाई लोग दौड़ के उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। आप लोग भी करते हो, मैं जानता हूं। तो हमको स्मरण है, क्योंकि हमने ये चीज पहली बार देखी थी। हमारे गुरु भाई रामदेव जी थे, वो दौड़ते दौड़ते महाराज जी के लिए आ रहे थे और देखा पाकर का एक पत्ता तोड़ा उन्होंने, और पूरा पत्ता भी नहीं टूटा कि पूरा पूरा पत्ता आ जाए, और जाके महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हम नए नए थे, इसलिए जैसे बचपन के संस्कार जिंदगी भर नहीं भूलते हैं, हमको आज तक वो स्मरण है। 60s की बात है और हमको आज तक याद है। क्या वस्तु दे रहे हैं ये मुख्य नहीं है, किस भाव से दे रहे हैं ये मुख्य है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप करोड़ों अरबों रुपए का दान करें, कि सोने का दान करें, चांदी का दान करें, जो भी आपकी माप हो उसके हिसाब से, रत्नों का दान करें, करते ही हैं, हो ही रहे। धरती का दान करें, सैकड़ों बीघा दें, ये सबके सब ठीक हैं। कुछ लोग दिखाने के लिए नाटक करते हैं, कुछ लोग यश के लिए करते हैं। एक जगह हमको स्मरण है, ये हमारे गुजरात में होता है, विशेष करके रात्रि को एक भजन होता है और उसमें नोट की गड्डी लेकर के ऐसे ऐसे करके गाने वाले के ऊपर अर्पित की जाती है। हमको ठीक ठीक संख्या याद नहीं, लेकिन कई लाख थी वो। 2 जनों में कंपटीशन हो गया कि कौन ज्यादा चढ़ाता है। अब ये भक्ति भाव कितना था ये हम लोग समझ सकते हैं, दिखावे का भाव कितना था, स्पर्धा के लिए भाव कितना था। अच्छा है, स्पर्धा भी है तो अच्छी स्पर्धा है, बुरी स्पर्धा तो नहीं है, लेकिन इसका वो मूल्य नहीं मिलेगा जो भक्त्या में प्रयच्छति भगवान कहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र में कोई विशेषण नहीं लगाया गया है कि तुलसी पत्रम एव अथवा बिल्व पत्रम एव, ना, पत्रम, कोई भी पत्ता मिल जाए। हमने बताया ना, हमारे गोभाई रामदेव तो पाकर का पत्ता, वो तोड़े तो पूरा नहीं आया, उतनी आया चढ़ा दिया, लेकिन भक्त्या, वाह। इसी तरह पुष्प भी, वैसे तो भगवान की सेवा के लिए पुष्प चयन की भी एक विधि है। पूजा के लिए पुष्प चयन करने के अनंतर स्नान किया जाता है। हाथ दाहिने हाथ से अगर ले रहे हो तो बाएं हाथ में खुले आम न लें, कोई पत्ता ही रख लें, कोई दोना रख लें, कोई पात रखें। बाएं हाथ में दाहिने हाथ से तोड़ के फूल नहीं रखना चाहिए। हमारे जानबूझ के सूंघे ना,
इसका ध्यान रखें। कोई कीड़ा मकोड़ा, खैर माने सुरभिवान पुष्प हो। फलम, कोई भी फल हो जो उपलब्ध हो जाए। केला मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर होश न रहे तो केला फेंकते जाओ, छिलका खिला दो। तो भगवान भत्या जो है चढ़ाया गया है, उपहर्तम माने हमको उपहार रूप में, भक्त्या माने भक्ति पूर्वक। अश्नामी, मैं इसको स्वीकार करता हूं, भोजन करता हूं। हम लोगों ने देखा है बेर का सेवन किया। हमारी एक वृद्धा थी, उनको लगता था कि भगवान सवेरे सवेरे, और तो उनको भूख लगी होगी, और ये सब लोग नहलाने धुलाने में लगते हैं, और बेचारे भूख लगती है तो सवेरे उठते ही बिना नहाए धोए खिचड़ी चढ़ा देती थी। और अभी वो भी नहीं नहाई है, तो इसलिए नहाने के खिचड़ी चढ़ा दी कि बने, और दतून करने लगी। वो अपनी दतून इधर से दतून करे, दूसरी तरफ से खिचड़ी चलाती हुई जाती रही। भक्त्या, हमारे बैरागी बाबा कहते हैं कि जब वो चली गई तो भगवान उसके दरवाजे को पकड़ करके रोते थे, अरे भैया तू कहाँ चली गई, मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। भगवान रोते थे, ऐसा हमको बैरागी बाबा ने बताया था। भक्त्या उपहृतम, तो जो इस तरह से भक्ति से हमको समर्पित करता है, उसको मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। हमको स्मरण है, जब मानसी गंगा की सेवा भगवान करवा रहे थे, तो हम बैठे रहते थे नाटक के लिए, और लोग रुपया ला के देते ही थे। हम, और हमारा ढोंग पहले से ही चल रहा है, हम हाथ पे नहीं लेंगे, वहां रखो। अब एक हमारा ढोंगा ही है, अभिमान नहीं है, और क्या है, हाथ में ले लेते क्या दोष है। लेकिन नहीं, वहां चढ़ो। तो एक तसला रखा था, उसमें सब लोग चढ़ाते थे। वहां एक वृद्धा भिक्षा मांगती थी, भीख मांगती, भिक्षा माने भीख मांगती थी। दिन भर भिक्षा मांगा उसने, और संध्या समय उसके पास 2.5 रुपए हुए। वो 2.5 रुपए लेकर के आई, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने उसके हाथ से वो रुपए लिए। आपको शायद विश्वास न होगा, मुझे लगता कि मेरा हाथ थोड़ा झुक गया उसके वजह से। लाखों रुपए में दे रहे थे लोग, तभी तो इतना बड़ा नाटक हुआ। लेकिन उस वृद्धा ने अपना सर्वस्व समर्पित किया, जो कुछ उसके पास था सबका सब दे दिया। तो इसको आप करोड़ों दे रहे हो कि लाखों दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा भाव क्या है, भक्त क्या है कि नहीं, इसको वस्तु का समर्पण कहते हैं। वस्तु के माध्यम से अपना हार्द ही समर्पित किया जाता है। हमको याद है, हमारे किशन के भाई का विवाह था, उसका बेटा, अब तो खैर वो भी विवाहित हो गया, छोटा सा था, वो बड़ा अच्छा लगा, छोटा सा। मैंने इसको अंगूर खिलाया। अब उसको हमने अंगूर खिलाया, उसको अच्छा लगा, उसने निकाल करके अपने हाथ से लार वार लगी तो लेके एक अंगूर मेरे मुंह में सबके सामने डाल दिया। मैंने कहा ला भैया, तेरा भक्ति प्रेतम, हमने उसको स्वीकार किया, उसकी फोटो। तो वो अंगूर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उस बच्चे को लगा हमको अच्छा लग रहा है तो इनको भी अच्छा लगेगा, तो हमको दिया। इसको वस्तु का समर्पण कहते हैं। लेकिन समर्पण केवल यही वस्तु तक न रह जाए, हमारी क्रिया भी समर्पित हो जाए। हम भोजन करने जाएं, भगवान को समर्पित कर दें। पहले हम देखो, देवताओं की प्रसन्नता के लिए हवन किया जाता है, उनकी संतुष्टि के लिए। ये हवन जीवों के लिए या मनुष्यों के लिए, सभी जीवों के लिए जो दिया जाता है उसको दान कहते हैं। अपनी आत्मशुद्धि के लिए जो किया जाता है उसको तपस्या कहते हैं।
अगर भगवत अर्पित हैं तो हमारे ये सब कर्म भी भगवत अर्पित होने चाहिए। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हवन करो भगवान के लिए, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम करोगी। दान करो श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम, तुभ्यम अहम संप्रददे। तपस्या कर रहे तो हमारी अंतःकरण की शुद्धि हो, श्री कृष्ण का और अधिक ध्यान कर सके। तो यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यहां तक हो गया, लेकिन यही नहीं रुक जाओ। अब अपना मन भी जो इस सबका नाटककार है उसको भी समर्पण करो। मयि एव मन आधत्स्व। अपने मन को अपने शरीर के साथ मत लगाओ, भगवान के साथ लगाओ। बुद्धि है, बुद्धि को अपने साथ मत लगाओ, भगवान के साथ लगाओ। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश निवशिष्यति मयि वेव अदूढ़ं न संशयः। तो अपने मन को भी अर्पित करो। अच्छा देखो, सब कुछ तो भगवान का ही है। मन भी तो भगवान ने दिया है, बुद्धि भी भगवान ने दी है, जितनी धन संपत्ति है, जो सामर्थ्य सब भगवान की दी हुई तो है। तो फिर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है? वो आखिर हम लोग कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा यहाँ से कहते हैं, थोड़ा यहाँ से हो जाए, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। तो अगर ऐसा कर लोगे समर्पित भाव से, तो फिर तुमसे जो चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उनके बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। शुभाशुभ फलई एवं मोक्ष से कर्म बंधना। तो फिर आप जो कर्म बंधन है, जो हमको बांधने वाला है, वही कर्म हमको मोक्ष प्रदान करने वाला बन जाएगा। क्योंकि शुभ भी कृष्ण के अर्पण है, अशुभ की कृष्ण के अर्पण है। शुभ और अशुभ तो माय डियर अपने संकल्प के अनुसार है, मन के अनुसार है या अंतःकरण के अनुसार है। अंतःकरण अगर भगवान को दे दिया तो फिर शुभ और अशुभ का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो वस्तु का समर्पण करो, क्रिया का समर्पण करो, मन का समर्पण करो, बुद्धि का समर्पण करके सर्वस्व भगवत समर्पण कर दो। भगवान की कृपा से परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। जय श्री सभी संतों महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। आचार्य जी सहित संत शिव कुमार को वंदन तथा यहाँ बैठे हुए तथा हमारे साथ विज्ञान के माध्यम से जुड़े हुए